नमस्कार फ्रेंड्स, कार्तिक के आखिरी 10 दिन तक आप तुलसी दीप दान अवश्य ही करें। तो ये देखिए, हमने तुलसी की सूखी हुई डंडियाँ ले ली हैं। तुलसी दीप दान सूखी हुई डंडियों से ही करना होता है हमें। जो तुलसी जी सूख जाती हैं उनकी डंडियाँ हम पहले ही रख लेते हैं। अभी हरी डंडियों का हमें उपयोग नहीं करना, बिल्कुल सूखी हुई डंडी के ही दीप दान का महत्व है। तो ये देखिए, हमने पहले ही अपनी कार्तिक से पहले ही ये कुछ डंडियाँ निकाल कर रख ली थी तुलसी जी की, जो सूख जाती हैं। उसके लिए आप मिट्टी के दीपक ले सकते हैं या पीतल के दीपक ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पीतल का दीपक लिया है और एक मैंने मिट्टी का दीपक लिया है, दिवाली वाला। उसे थोड़ा सा धोकर सेक लिया है। उसके लिए देखिए, इस तरह की पतली सी डंडी ले लीजिए। चाहे तो आप रुई लपेट सकते हैं या फिर आप ये मोली का धागा या फिर ये कच्चा सूत, ये दोनों भी लपेट कर आप तुलसी दीप जला सकते हैं। ये सिर्फ कार्तिक में ही किया जाता है, दूसरे महीनों में तुलसी दीप दान नहीं किया जाता। केवल कार्तिक के महीने में ही तुलसी जी का दीपदान करना होता है। तो उसके लिए आप छोटी सी डंडियाँ ले लीजिए इस तरह की, और रुई में भी आप लपेट सकते हैं। लेकिन रुई में क्या होता है, कई बार हम लपेटते हैं तो रुई जल जाती है लेकिन डंडी नहीं जलती, इसीलिए हम यहाँ पर कच्चा सूत या मोली का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर मैं मोली का धागा ले रही हूँ, आप चाहें तो कच्चा सूत भी, और इसे इस तरह से अड़ाकर और पूरा इस तरह से लपेटते रहिए। पूरा आपको नीचे तक लपेट कर लेकर आना है। और इसमें हमने मोली का धागा अड़ाकर और इस तरह से इसे पूरा नीचे तक लपेट लेना है। पूरा इसको अच्छे से लपेटना है ताकि ये हमारा पूरा दीपक और के साथ ही ये तुलसी जी की डंडी भी पूरी चले। तो इस तरह से आप तुलसी जी की बत्तियां बनाकर रख लीजिए, जिसे तुलसी दीप कहा जाता है। तो इस तरह से मैं काफ़ी सारी डंडियां बना लूँगी और फिर इन्हें हम पूरा कार्तिक के महीने में लास्ट के 5 या 7 दिन आपको अवश्य ही जलाना है। देखिए, आपके दीपक में जितनी आती है उतनी तोड़ लीजिए और इसे इस तरह से दीपक के अंदर रख लीजिए। तो देखिए, हमने रख ली है और इसके अंदर आप तेल, घी जो भी लगाना चाहते हैं, तिल का तेल डाल सकते हैं, देसी घी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी तिल के तेल का प्रयोग। उसके बाद हम हल्दी से और तिल से अपने दीपक का पूजन कर लेंगे। तो ये हल्दी हमने लगा ली है क्योंकि विष्णु भगवान जी को, माता लक्ष्मी जी को हल्दी बहुत प्रिय है। हल्दी प्रिय होने की वजह से हम हल्दी डालेंगे और थोड़े थोड़े से तिल हम अपने दीपक के अंदर डालकर इन्हें जला लेंगे। आप इन दीपकों को राम मंदिर में, कृष्ण मंदिर में, कहीं पर भी जला सकते हैं। अगर आप राम मंदिर जाते हैं, आपके घर के आसपास राम मंदिर है, कृष्ण मंदिर है, तो वहाँ पर आप जला कर आ सकते हैं। अगर कोई भी मंदिर नहीं है तो आप अपने घर के मंदिर में भी इन दीपक को प्रज्वलित करके और सुबह और शाम दीपदान का फल प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, हमने ये दोनों दीपक प्रज्वलित कर लिए हैं और ये जैसे जैसे डंडी जलती रहेगी और ये पूरा दीपक हमारा जलता रहेगा और इसी तरह से तुलसी दीपक का हमें फल मिलेगा। तो देखिए, हमने तुलसी के दोनों दीप प्रज्वलित कर लिए हैं और इन दोनों दीपकों को, एक को मैं तुलसी जी के नीचे और दूसरे को हम अपने घर के मंदिर में जला लेंगे। इस तरह से तुलसी जी की जो डंडी है, उनको सूखी हुई डंडियों का हम दीपदान कार्तिक के मास में कर सकते हैं। आपको तुलसी की सूखी हुई डंडियों के दीप बनाने की विधि कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कहा जाता है तुलसी का दीप जलाने से घर में वास्तु दोष दूर हो जाते हैं, नेगेटिविटी दूर हो जाती है और घर में सकारात्मकता आती है। तो ये पहला दीपक मैं घर के मंदिर में जला दूंगी और दूसरा दीपक हम घर के तुलसी जी के नीचे जला देंगे।